Hello students, welcome to Global Online. So यूजीसी नेट 2026 एग्जाम की अगर आप भी तैयारी कर रहे हो तो आपको ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि हमारा नेक्स्ट एग्जामिनेशन कब हो सकता है। एग्जाम जून मंथ में होता है या जुलाई में होता है एंड इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब तक जारी हो सकती है इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। एंड आप सभी स्टूडेंट्स को ऑफिशियल एंड ऑथेंटिक डेटा प्रोवाइड करवाए जाए, इसके लिए हम प्रीवियस जो भी एग्जाम्स हुए हैं उनके शेड्यूल को एनालाइज करेंगे कि एग्जाम कब होता है, कब नोटिफिकेशन आती है और कितने दिन का समय बच्चों को दिया जाता है फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, तो ये पूरा डिस्कशन हम शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों के साथ मैं 2025 जून में जो एग्जाम हुआ था उसको भी एनालाइज करेंगे, साथ में 2024 की शेड्यूल को भी एनालाइज करेंगे। ठीक है, सो 2025 में आप देख सकते हो कि 16 अप्रैल से 7 मई तक हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स भरे गए थे। नोटिफिकेशन जो है वो 16 अप्रैल को ही आई थी। ठीक है, सो अभी मार्च मंथ चल रहा है तो हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे अप्रैल मंथ में लास्ट टाइम फॉर्म भरे गए थे अप्रैल मई तक, वैसे ही इस बार भी फॉर्म भरे जाएंगे, जिसके लिए लगभग स्टूडेंट्स को 30 डेज का समय दिया जाता है। ठीक है, कंप्लीट प्रोसेस आप लोगों को बताती हूँ। देखो होता क्या है, 16 अप्रैल से 7 मई तक फॉर्म भरे गए थे और 8 मई को रात को 11:59 तक का समय दिया गया था आप लोगों को पे करने के लिए, फीस अगर पे करनी है। इसके बाद अगर फॉर्म में बच्चों से कुछ गलतियां हो जाती हैं तो उसके लिए 9 और 10 मई का समय दिया गया था। लेकिन इसके बाद भी हमेशा की तरह ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स क्लोज होने के बाद फिर एक बार स्टार्ट किए गए थे, जिसमें फिर स्टूडेंट्स को 3 से 4 दिन का और समय दिया गया था। तो ओवरऑल हम यही मानकर चलते हैं कि 16 अप्रैल से लेकर के 16 मई तक सिर्फ और सिर्फ फॉर्म्स भरने का ही प्रोसेस लास्ट ईयर चलता रहा था। एंड एग्जाम जो है वो 21 जून से 30 जून के बीच में हो गए थे। ठीक है, तो 2025 में जून मंथ में ही हमारा एग्जाम हुआ था। इसके अलावा 2024 का डेटा भी एनालाइज करते हैं ताकि चीजें जो है क्रॉस चेक भी हो जाएं और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। उस पर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आपके नेट एग्जामिनेशन में जो पेपर 1 होता है स्टूडेंट्स, ये सभी बच्चों के लिए बिल्कुल नया पेपर होता है। नए सब्जेक्ट्स हैं, नई यूनिट्स हैं एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एग्जाम के लेवल को समझकर पीवाईक्यूज को एनालाइज करके उस हिसाब से तैयारी करें। एंड इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए एक कंप्लीट कोर्स लेकर आई हूँ पेपर 1 का, जिसमें कि नया बैच हमारा 23 मार्च से शुरू हो रहा है, जिसमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी। डेली लाइव क्लासेस के साथ पेपर से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे। अब लाइव क्लासेस का ये भी फायदा है कि कहीं पर भी कोई डाउट्स अगर आपको हैं तो उनको डिस्कस किया जाएगा। कहीं पर भी कंफ्यूजन है तो आसान ट्रिक्स के साथ उन सभी कंफ्यूजन को क्लियर किया जाएगा, जो कि आपको कोई बुक क्लियर करके नहीं देती है। ठीक है, पीवाईक्यूज को ध्यान में रखते हुए ही उस लेवल पर आपको इस कंप्लीट कोर्स में हम पढ़ाते हैं। साथ में पूरे सिलेबस के नोट्स के साथ मॉक टेस्ट एंड क्वेश्चन बैंक भी आपको दिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश में रहेगा जैसे सवाल एग्जाम में आते हैं। तो जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। इसको ज्वाइन करने के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करना है। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में जब आप जून 2026 लिखोगे तो कोर्स सामने आएगा। यहाँ पर लाइव क्लासेस भी ज्वाइन करनी है आपने। कभी लाइव क्लास मान लीजिए मिस हो गई, नहीं देख पाए हो, या फिर रिवीजन के लिए बाद में फिर उन क्लासेस को देखना है, तो कंटेंट पर जाकर ये कंप्लीट कोर्स है जहाँ पर यूनिट वाइज यही क्लासेस आपको मिलती हैं, जिससे कि आपकी रिवीजन बहुत अच्छी हो सकती है। आपके लिए ये 2 नंबर्स भी हैं जिन पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हो। ये देखिए हमारे प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स के रिजल्ट हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है हमारे इसी कोर्स से, वो भी यही 3 से 4 महीने के समय में। अब स्टूडेंट्स 2024 का डेटा भी आपके लिए लेकर आई हूँ। इस डेटा के हिसाब से देखिए 20 अप्रैल को फॉर्म रिलीज हुए थे और 10 मई तक का समय दिया था। तो 2025 में भी इसी के आसपास फॉर्म्स निकले थे। तो ओवरऑल अब ये चीज तो हमारी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि लगभग 10 से लेकर के 20 मई के बीच में, यानी कि मिड मई में, सॉरी मिड अप्रैल में आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज होते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म्स के लिए टोटल 30 डेज का समय बच्चों को दिया जाता है। एंड वो 30 डेज का समय देने के साथ में एग्जामिनेशन जो है वो हमारा जून मंथ में ही हो जाता है। तो जून मिड में एग्जाम हम मान करके चलते हैं। 2024 में ये एक बड़ा बदलाव हुआ था कि एग्जाम हमारा
ऑफलाइन हुआ था तो सभी बच्चों का एक ही दिन एग्जाम हुआ था। पहले 16 जून डेट फाइनल हुई थी, उसके बाद लेकिन पोस्टपोन होकर 18 जून को एग्जाम हुआ था। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ओवरऑल क्या प्रोसेस रहता है। तो ये बात तो 100% श्योर है कि मिड जून में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो हम आपको श्योरिटी देते हैं कि 30 मई तक स्टूडेंट्स आप लोगों का पूरा सिलेबस कवर करवा देंगे। रिवीजन भी आप लोगों की हो जाएगी एंड 30 मई के बाद जो भी टाइम मिलेगा उसमें हम लोग मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारी स्पीड भी बढ़े और एग्जाम में सही आंसर्स हम इजीली ढूंढ पाए। ठीक है? तो और भी कोई कंफ्यूजन है? एप्लीकेशन फॉर्म के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, ये नहीं अगर आपको जानकारी है, एलिजिबिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी इश्यू है, कुछ भी क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हैं, कमेंट करके बता सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूंगी। सो इसी के साथ एंड कर रही हूँ डिस्कशन को। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।